सावन के सोमवार के व्रत तो हम सब करते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत के पीछे की कथा। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत मान सम्मान किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह सोमवार को व्रत रखता था और शाम में शिव मंदिर जाकर शिव जी के समक्ष दीपक जलाता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मां पार्वती शिव जी से कहती हैं, भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जिसके भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलेगा। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव से बार बार आग्रह करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपकी आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, पर उसके पुत्र की आयु केवल 16 वर्षों की है। पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर व्यापारी खुश तो बहुत हुआ, पर उसकी अल्पायु होने की बात सुनकर वह बहुत दुखित हुआ। इसके बाद व्यापारी पहले की तरह सोमवारी का व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का आगमन हुआ। सब लोग बहुत खुश हुए, पर उसके अल्पायु होने की बात व्यापारी ने किसी से नहीं बताया। जब वह लड़का 12 वर्ष का हुआ, तब व्यापारी ने उसके मामा के साथ पढ़ाई करने के लिए वाराणसी भेज दिया। वे चल पड़े। जहाँ रुकते वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को दान करते चलते एक दिन मामा भांजा एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की बेटी की शादी थी। नगर खूब सजा हुआ था। देखते देखते बारात आ गई, लेकिन वर एक आंख से काना था, जिसकी वजह से उसके पिता को डर था कि शादी कहीं टूट न जाए, इससे उसकी बड़ी बदनामी होती। जब उसने व्यापारी के पुत्र के बेटे को देखा तो सोचा, इस सुंदर लड़के को ही घोड़ी पर बैठा देता हूँ। शादी के बाद कुछ धन देकर इसे विदा कर दूंगा और राजकुमारी को बहू बनाकर घर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से बात की। पैसे के लालच में मामा ने लड़के के पिता की बात मान ली। इसके बाद व्यापारी के लड़के को दूल्हा बनाकर विवाह करा दिया गया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो सच छुपा न सका। उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। तुम्हें जिस युवक के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। तुम्हारी शादी मुझसे छल से कराई गई है। जब राजकुमारी को यह बात पता चली तो वह राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर देती है। उधर राजकुमार वाराणसी में शिक्षा ले रहा था। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तब एक बड़ा यज्ञ, ब्राह्मण भोजन और खूब दान किया गया। उसी रात जब लड़का सोया हुआ था, शिव जी के कहे अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। सुबह मामा मृत भांजे को देखकर रुदन करने लगा। मामा का विलाप भगवान शिव और पार्वती जी को भी सुनाई दे रहा था। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, मुझे इसका कष्ट देखा नहीं जा रहा, कृपया आप इसके कष्ट को दूर करें। तब शिव जी ने कहा, देवी, यह वही व्यापारी पुत्र है जिसकी आयु 16 वर्षों तक की थी। पार्वती जी ने शिव से आग्रह किया कि आप उसका जीवन लौटा दें, नहीं तो उसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे। वे हमेशा से ही आपके सोमवार के व्रत को करते आ रहे हैं। ऐसे में उनकी मनोकामना आपको पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त कर मामा भांजा वापस चल दिए। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां उस लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। उस नगर में उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने उस लड़के को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर मामा भांजा को राजा अपने महल में लाकर खूब स्वागत सत्कार किया और राजकुमारी के साथ धन वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। माता पिता लड़के के वियोग में थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर लड़के को कुछ हुआ तो अपने भी प्राण त्याग देंगे। मगर जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के आने की खबर सुनी, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटे की विवाह की बात सुनकर वे और भी खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने से काफी प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान किया है। इस तरह से व्यापारी की
सोमवार व्रत से मनोकामना पूरी हुई। इसी प्रकार जो व्यक्ति यह व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।